हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आज के इस वीडियो के अंदर हम लिनक्स से रिलेटेड ग्राफिकल और कमांड लाइन हेल्प देखेंगे। देखिए, लिनक्स के अंदर काफ़ी सारी कमांड्स से मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन इन सभी कमांड्स को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी क्लियर, आप ना स्मार्ट यूज़र बनिए। मीन्स जो कुछ भी कमांड आपके सामने आती है उसके बारे में आपको अगर कोई जानकारी चाहिए ना, तो आप क्विकली उससे रिलेटेड हेल्प पेजेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। ओके, सो उसी हेल्प पेजेस और उसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम ग्राफिकल हेल्प किस तरह से ली जाती है लिनक्स के थ्रू वो देखेंगे। देखिए, लिनक्स के अंदर अगर अगर आपको ग्राफिकल हेल्प चाहिए ना, तो ग्राफिकल हेल्प के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन नाम का एक पैनल नजर आएगा, जहाँ पे देखिए रेड हैट लिनक्स 7.1 रिलीज नोट से जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। ओके, जब कभी आप लिनक्स मशीन को इंस्टॉल करते हो ना, तो लिनक्स के साथ ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन आ भी जाता है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे स्टार्ट टू एंड लिनक्स क्या है, उसके साथ किस तरह से काम किया जाता है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ हाइपर लिंक्स नजर आएंगे, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड आपको जानकारी भी नजर आएगी। जैसे कि मान लो आपको इंटरेस्ट है इंस्टॉलिंग एंड बूट प्रोसेस के अंदर, तो आप यहाँ पे जाएंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, के डम क्या होता है, किस तरह से आपके सामने व्यूज आएंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर आपको डेस्कटॉप से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो देखिए डेस्कटॉप के लिंक हाइपर लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो आपको डेस्कटॉप से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको स्टोरेज से रिलेटेड चाहिए, ड्राइवर से रिलेटेड चाहिए, तो ये रही आपकी इन बिल डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे आप उसे पढ़ पढ़ के लिनक्स को समझ सकते हो और उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर सेम वे अगर आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में जानकारी लेनी है, तो वर्चुअलाइजेशन है क्या, उसका सपोर्ट किसके लिए होते हैं, केवीएम का मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या है, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट इन शॉर्ट यहाँ पे आपको ये रिलीज नोट भी दी गई है। देखिए, अभी से मैंने ओपन कैसे किया। इसे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम इसे क्लोज करेंगे। आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये रहा आपका रेडस 7.1 रिलीज नोट। इसके अलावा अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक हेल्प ऑप्शन दिया गया है। तो नाउ हेल्प इज नथिंग बट आपके जीनोम से रिलेटेड हेल्प। देखिए, अगर आपको याद होगा कि जब हमने फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन किया था ना, तो आपके सामने ये डेस्कटॉप विंडोज ऐप का एक एप्लीकेशन आया था, जहाँ पे आपको जीनोम के साथ किस तरह से ग्राफिक काम करते उसके बारे में जानकारी की थी। सो चलो, मैं चाहता हूँ कि जीनोम के अंदर लॉग ऑफ कैसे किया जाए, स्विच यूजर कैसे किया जाए, तो उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट और हाइपरलिंक्स प्रोवाइड की गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे चेकआउट कीजिए। जो वेरियस हाइपरलिंक्स है उसे भी आप देख सकते हो। आइडिया ये है लिनक्स की, कि आप जो कुछ भी काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ जानकारी है तो अच्छी बात है, ना हो तो आप उनके डॉक्यूमेंटेशन को प्रिफर कर सकते हो। ओके, अब इसी हेल्प को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड लाइन भी दी गई है। सो अगर अपने लिनक्स मशीन के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल करोगे ना, यहाँ पे आपको टाइप करना है एल। ओके, सो एच की जगह पे आपको वाई टाइप करना है। सो जैसे मैंने यहाँ पे यल टाइप किया, यू कैन सी मेरे सामने वही ग्राफिकल हेल्प वाला व्यू आ चुका है। क्लियर। अब थोड़ी देर में हम यहाँ पे लिनक्स के कमांड लाइन के थ्रू हेल्प कैसे देखने हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए मुझे इससे पहले क्लोज करना पड़ेगा। नाउ अब हम लिनक्स की कमांड लाइन हेल्प देखेंगे। तो लिनक्स के अंदर भी काफी सारे आपको कमांड लाइन हेल्प मिले। हमने ग्राफिकल तो चेकआउट कर लिया, जिसका एक्सेस करने के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स और ये हेल्प और 7.1 रिलीज नोट को देखा था। अब हम यहाँ पे कमांड लाइन हेल्प देखेंगे। अब मान लो आपके सामने कुछ नई कमांड आ चुकी है, जैसे कि आई एम द न्यू इन लिनक्स और मुझे mkdir क्या होता है, तो मुझे mkdir क्या है पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, mkdir कमांड तो रन कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या, उससे रिलेटेड जानकारी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिनक्स की एक हेल्प यूज करूंगा, व्हाट इज mkdir। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ऑब्जर्व कीजिए mkdir मुझे कह रहा है अरे ये डायरेक्टरी बनाने के काम में आएगा, चेंज डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। तो ये आपको उसके ऑप्शन बताए गए, या कह सकते हैं उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है। चलो हम और एक कमांड को देखेंगे। मुझे मेरे दोस्त ने कहा था कि यहाँ पे एक कमांड है टॉप करके, जो नॉर्मली लिनक्स से रिलेटेड टास्क मैनेजर को चेकआउट करने में यूज होती है, या फिर कितना यूटिलाइजेशन किया है।
तो उसने मुझे कुछ आइडिया बताए, लेकिन मुझे उसके बारे में और कुछ जानना था। व्हाट इज द टॉप, तो यहाँ पे व्हाट इज द टॉप टाइप किया, तो मेरे सामने मैसेज क्या है, डिस्प्ले द लिनक्स प्रोसेसेस। इन शॉर्ट किसी भी कमांड के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी रही तो आपको सिर्फ यहाँ पे व्हाट इज टाइप करना है और आगे उस कमांड का नाम। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कैट के बारे में मुझे जानकारी मिले, सो व्हाट इज कैट, कंटेंट द फाइल एंड प्रिंट द स्टैंडर्ड आउटपुट, कंटेंट एंड प्रिंट द फाइल्स। चलो हम और एक कमांड देखेंगे। लेट्स कंसिडर मैं यहाँ पे आपको INIT ये कमांड के बारे में जानकारी था। सो INIT ये कमांड हमें पता है मशीन को स्टार्ट और शट डाउन करने में यूज होती है। तो उससे रिलेटेड जानकारी सिस्टम के सिस्टम एंड सर्विसेज मैनेजर, तो उसका डेफिनेशन दिया गया है। ओके सुनो, अब ये तो पता चलेगा कि व्हाट इज कमांड से आप कमांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हो, एक्चुअली वो करती क्या है, लेकिन वो कमांड्स कहाँ पे लोकेटेड है और वो कौन कौन यूज कर सकता है। देखिए हमने शुरू में लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ा था। लिनक्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि बिन के अंदर नॉर्मल यूजर की कमांड रहती है और एस बिन के अंदर आपके सुपर यूजर की कमांड रहती है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ अल्टरनेट पाथ भी बताए थे, जैसे कि यूएसआर, लोकल, एस बिन एंड सो ऑन। सो अब मुझे कंफर्म करना है कि जो मैं कमांड यहाँ पे रन कर रहा हूँ उसे रन करने के लिए मुझे रूट के एक्सेस चाहिए या फिर नॉर्मल यूजर के। तो वो कैसे करेंगे, चलो अब यही कमांड जो है हमारी mkdir, इसी कमांड को हम करेंगे विच mkdir। सो यू कैन सी ये जो कमांड है ना mkdir, ये लोकेटेड है यूएसआर बिन के अंदर। आहा, यहाँ पे बिन नजर आ रहा है, मतलब ये कमांड नॉर्मल यूजर और रूट यूजर सभी रन कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक रूट यूजर की कमांड दिखाता हूँ, जैसे कि यूजर ऐड। चलो इससे पहले हम जानकारी लेते हैं कि यूजर ऐड करेगी क्या। सो व्हाट इज यूजर ऐड। नाउ मेरे सामने पता था कि व्हाट इज यूजर, क्रिएट ए न्यू यूजर और अपडेट द डिफॉल्ट यूजर इन मशीन। तो आपको यूजर बनाने में ये कमांड मदद करती है। अब मुझे देखना है कि इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए मुझे किसके राइट्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने विच टाइप किया, यू कैन सी ये कमांड बिलोंग करती है आपके एसबिन से ओरिएंटेड, मतलब सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर ही इस कमांड का यूज कर पाएगा। सो आई थिंक आपको आइडिया आई होगी व्हाट इज से आप कमांड के बारे में जानकारी लेते हो और विच कमांड से वो एक्चुअली कहाँ पे लोकेटेड है उसके बारे में जानकारी लेते हो। अब चलो हम फिर से अपने उसी कमांड पे आ जाएंगे, विच mkdir। अब ये कमांड नॉर्मल यूजर भी रन कर सकता है और हम देखेंगे व्हाट इज mkdir। अब यहाँ तो मुझे पता जा रहा है कि मेकर डायरेक्टरी के लिए ये कमांड यूज होती है, लेकिन मुझे और इस कमांड के बारे में जानना है। ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इन्फो नाम की इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। देखिए इन्फो का कंसेप्ट ऐसा है कि किसी भी कमांड के बारे में आपको इन डिटेल जानना रहा ना, इन डीप, तो आप यहाँ पे इन्फो टाइप कीजिए और आगे उस कमांड का नाम। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है mkdir कमांड के अंदर। सुनाओ, जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, यू कैन सी मेरे सामने काफी सारे लॉन्ग लिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन आ चुका है, जिससे मैं अप डाउन एरो प्रेस करके या फिर पेज डाउन पेज अप करके उसे पढ़ सकता हूँ। सो यहाँ पे आपको ए से लेके जेड तक उस कमांड के बारे में जानकारी बता देगी, वो एक्चुअली कमांड करती क्या है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस क्या क्या है, आगे उसके आर्ग्यूमेंट, mkdir का डिस्क्रिप्शन और नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए। ये काफी इन डीप नॉलेज आपको दिया गया है। ओके, सो अगर आपको इससे बाहर निकलना रहा तो आपको क्यू प्रेस करना है। अब ये तो हो गया इन्फो कमांड से रिलेटेड। अब मुझे आपको यहाँ पे और एक कमांड दिखानी है जो है आपकी पी इन्फो। फिलहाल मैं इसी कमांड को टारगेट करूंगा, mkdir। ना ऑब्जर्व करो इन्फो और पी इन्फो में मेन डिफरेंस क्या है। तो एक जगह पे मैंने यहाँ पे इन्फो mkdir टाइप किया और दूसरी जगह पे मैंने पी इन्फो mkdir टाइप किया। ऑब्जर्व आ रहा है, जहां पे आप सिंपल इन्फो टाइप करते ना उसकी जानकारी आपको प्लेन टेक्स्ट में नजर आती है, हालांकि पी इन्फो की भी प्लेन टेक्स्ट में आएगी, लेकिन पी इन्फो के अंदर आपको थोड़े वो कलर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके दिया है ताकि आपका ध्यान उसकी तरफ जल्दी से जल्दी जाए। क्लियर।
तो पी इन्फो या इन्फो दोनों ही आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है। लेकिन अब मुझे तो पता चल जाए कि इन्फो कमांड से इन डिटेल मिलेगा, लेकिन मुझे ब्रीफ इंफॉर्मेशन चाहिए, या ये कह सकते हैं कि मुझे अपने काम से रिलेटेड जानकारी चाहिए। मुझे इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने एक बार पढ़ लिया है, अब मुझे उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा रेफरेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पे और एक कमांड यूज कर सकता हूँ, मैन। देखिए, मैन स्टैंड फॉर मैनुअल पेजेस, और यहाँ पे भी हम उसी कमांड को टारगेट करेंगे। बाय द वे, आप मैन किसी भी कमांड के साथ यूज कर सकते हो, सेम केस इन्फो, पी इन्फो, विच और व्हाट इज। अब जब मैं यहाँ पे मैन कमांड टाइप कर रहा हूँ ना, मैन mkdir, नाउ यू कैन सी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मेंशन किए गए, ना कि इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो ये मेरे लिए काफ़ी सही है। यहाँ पे मुझे बता रहा है mkdir क्या करेगी, ये यूजर कमांड से ये आपका सिनॉप्सिस, जिसे हम सिंटैक्स कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर m का मतलब क्या है, p का मतलब क्या है। अगर आपने रिकॉल किया तो p स्टैंड फॉर पेरेंट। ओके, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, हाइफन पी और हाइफन हाइफन पेरेंट, ये आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। जब कभी भी आप किसी ऑप्शन को यूज करते हो ना किसी भी कमांड के साथ, एक तो आप सिंगल कैरेक्टर यूज कर सकते हो। जब कभी आपको सिंगल कैरेक्टर यूज करना रहा ना, तो आपको सिर्फ एक ही बार हाइफन देना है। लेकिन अगर आपको एक वर्ड यूज करना है, जैसे कि ये रहा पेरेंट, पेरेंट ये वर्ड है, तो आपको डबल हाइफन देना है। तो ये एक तरह का रूल है कि अगर आपको सिर्फ कैरेक्टर यूज करना है ऑप्शन वाला, तो आपको हाइफन देना है एक बार। अगर आपको उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो आपको डबल हाइफन देना जरूरी है। सेम केस विथ योर वी, हाइफन वी और हाइफन हाइफन वर्बोस। ओके, नाउ इसे भी आप अप डाउन एरो करके उसे नेविगेट कर सकते हो। नीचे की तरफ उसका ऑथर कौन है, बाद में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पेजेस भी दिए गए हैं। बाय द वे, ये डॉक्यूमेंटेशन बिल्ड किया गया जनवरी 2014। अगर आपको इससे बाहर निकलना रहा, तो आपको यहाँ पे क्यू प्रेस करना है। सो इन्फो से भी बाहर निकलने के लिए क्यू था, मैन से भी बाहर निकलने के लिए ही क्यू ही है। अब हमने देखा इन्फो कमांड जो कि इन डिटेल, हमने देखी मैन कमांड। अब मैं आपको दिखाऊंगा और एक कमांड। अब इसे यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आपकी इंटरेस्टिंग कमांड है ना, वो लिखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे mkdir, अब मैं यहाँ पे हाइफन हाइफन HELP, हेल्प ये टाइप करूंगा, प्रेस एंटर। कुछ नजर आ रहा है? यहाँ पे देखिए, जब हमने इन्फो टाइप किया इन डिटेल, मैन पे टाइप किया तो थोड़ा सा ब्रीफ मिला। जबकि अगर हमने यहाँ पे हाइफन हाइफन हेल्प लगाया ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही नजर आते हैं। अभी इन सब कमांड्स का यूज कब करना, देखिए, अगर आप बिगिनर हो, लिनक्स के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है और आपको कोई नई कमांड पता चली, तो उससे रिलेटेड आप सबसे पहले इन्फो पेजेस पढ़िए, ताकि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं इन्फो को। मैन पेजेस कब यूज करते हो, मान लो आप कमांड के साथ काम कर रहे हो और आपको उस कमांड के बारे में थोड़ा सा रिकॉल चाहिए कि भाई ये कमांड एक्चुअली करती क्या है, तब आप मैन पेजेस पढ़ो। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही चाहिए ना कि कमांड को मुझे एग्जीक्यूट करते हो कौन से ऑप्शन से, तो आप हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सुनाओ, आज हमने क्या देखा, हमने व्हाट इज कमांड बारे में देखा, बाद में हमने विच कमांड के बारे में देखा। सो व्हाट इज क्या करेगी, कमांड की थोड़ी सी जानकारी, विच कमांड से वो कमांड कहाँ पे लोकेटेड उसके बारे में जानकारी। देन हमने इन्फो पेजेस देखे, देन हमने पी इन्फो पेजेस देखे। ओके, देन हमने मैन पेजेस देखे, देन हमने यहाँ पे हाइफन हाइफन हेल्प भी पेजेस देख लिए हैं। साथ ही साथ हमने शुरू यहाँ पे ग्राफिकल हेल्प भी देख लिया। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको काफ़ी हेल्प करेगा लिनक्स के स्टडी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।